मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आज फिर एक बार आप लोगों के बीच आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के कैपेसिटेंस वाले चैप्टर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले वीडियो में कैपेसिटी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटी किसी इंस्ट्रूमेंट का या किसी अप्लायंस का हम कैसे फाइंड करते हैं और एक्चुअली कैपेसिटी हम क्यों फाइंड करते हैं। सबसे पहली बात कि जिसमें हम चार्ज को रखते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, हम यही सीखेंगे कि व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? संधारित्र, जिसको आप कहते हैं संधारित्र, जिसको हम कैपेसिटर भी कहते हैं। कैपेसिटर एक्चुअली ये कैपेसिटर क्या होता है, इस पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ। ये भी जानेंगे कि टाइप ऑफ कैपेसिटर क्या कितने होते हैं, मतलब कैपेसिटर को हम कितने तरीके से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज टॉपिक, व्हाट इज कैपेसिटर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी पदार्थ को रखने के लिए एक पात्र की आवश्यकता होती है, एक अप्लायंस बनाना पड़ता है आपको। ठीक वैसे ही कैपेसिटर भी एक प्रकार का पात्र होता है, एक अप्लायंस होता है जो चार्ज को रखने के काम आता है। जो हमारे घर में एसी सप्लाई आती है, अगर वो एसी सप्लाई कट हो जाती है, फिर भी हम अपने घरों में चार्ज को कंज्यूम करके रखते हैं। तो आज हम वही बताने जा रहे हैं आपको कि कैपेसिटर क्या काम करता है। कैपेसिटर एक प्रकार का चार्ज कंज्यूमिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट ना करके उसको अप्लायंस कह सकते हैं या पॉट कह सकते हैं, जो चार्ज को रखने के काम आता है। तो कैपेसिटर का अगर डिफिनेशन देखें तो कैपेसिटर जो होता है बनता कैसे है, तो हम किसी दो धात्विक प्लेट यानी चालक प्लेटों को अगर ले लें, वेरी सिंपल, और एक प्लेट को हम सप्लाई से जोड़ दें, इस सप्लाई है ये जहां से हम इसको चार्ज करने वाले हैं, और दूसरी प्लेट को अर्थ कर दिया जाए, अर्थिंग दे दिया जाए, ये अर्थिंग है। तो एक मैंने एक प्लेट को, ये धातु की प्लेट है, दूसरी प्लेट मैं इसको ऐसे भी स्टूडेंट बना सकता हूं ताकि थोड़ा सा और अच्छे समझ में आ जाए आपको। यूं ये एक और प्लेट हो गई मेरे पास। आई हैव टू प्लेट जो धातु की बनी होगी, और इन दोनों प्लेटों के बीच मैंने क्या किया, एक प्लेट को सप्लाई से जोड़ दिया, दूसरे प्लेट को अर्थिंग कर दिया और चार्ज किया। तो क्या होगा, फर्स्ट फेज प्लेट पे चार्ज यहां से निकलेगा, एंट्री करेगा, तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और पॉजिटिवली चार्ज होने के बाद जितना चार्ज इस प्लेट पे आएगा उतना ही चार्ज, निगेटिव चार्ज, दूसरे वाले प्लेट पे आ जाएगा। इससे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट बनता है, इस इंस्ट्रूमेंट को ही हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर क्या होता है, एक ऐसा विद्युत निकाय होता है जिसमें हम इसका आकार बदले बिना आवेशों की मात्रा को इकट्ठा कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। कैपेसिटर इज इंस्ट्रूमेंट इन विच वी कैन एज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस। तो कैपेसिटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम चार्ज का एज्यूम कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है फ्रेंड, तो सप्लाई से हम कंटिन्यू इसको चार्ज देते जाएंगे, उतना ही चार्ज ये इसको रेफर करता जाएगा, और इसके बीच चार्ज का चार्ज जो होता है, और ये चार्ज अर्थिंग होता चला जाएगा। अब ये चार्ज कंटिन्यूस इसमें एग्जिस्ट करता रहेगा। हम जितनी कैपेसिटी होगी कैपेसिटर की, उतनी चार्ज को यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि अर्थ का जो कैपेसिटेंस होता है वो इन्फिनिटिव होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैंने बेसिकली अर्थ यहाँ पे डिनोट कर दिया है। सभी कैपेसिटर की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होगी। कैपेसिटर कैसा दिखाई देता है मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल आप साइड में देख भी रहे होंगे कैपेसिटर हमारे लाइफ में कौन कौन से यूज होते हैं। जो पंखे में हम कंडेंसर लगाते हैं वो भी एक प्रकार का कैपेसिटर होता है। मैं किसी वीडियो में ये भी बता दूंगा स्टूडेंट कि पंखे में कंडेंसर जो लगता है वो क्यों आवश्यक है, वो उसके
उसके लिए मैं एक नया वीडियो बना के आपको दे दूंगा। फिलहाल एक बार और मैं डिस्कस कर दूं कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक ऐसा विद्युत निकाय होता है जिसमें इसका आकार बदले बिना हम आवेश की पर्याप्त मात्रा को संग्रहित कर सकते हैं। तो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को जिसमें आवेश का संग्रहण किया जाता है उसी को हम कहते हैं कैपेसिटर। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक प्रकार का ऐसा पात्र होता है जिसमें आवेशों का संग्रहण किया जाता है। आई थिंक इट पॉइंट विल बी क्लियर। तो हम आगे बढ़ेंगे, यहां पर हम ये सीखने वाले हैं कि कैपेसिटर के टाइप कितने होते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ कैपेसिटर। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये एक प्लेट हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई। यहां पर मैं दो क्वेश्चन भी बता दूं कि कैपेसिटर पर जितना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पहले प्लेट पे होगा उतना ही निगेटिव चार्ज दूसरे प्लेट पे होता है। और दूसरा यहां से क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट कि कैपेसिटर के दूसरा एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है। पहला क्वेश्चन तो यही क्लियर हो गया। पहले ये भी ध्यान रखिएगा कि पहले प्लेट पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही चार्ज दूसरे प्लेट पर भी होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि कैपेसिटी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट डालते हैं। इन फैक्टरों के बारे में भी हमको डिस्कस करना है। तो इस कैपेसिटर को प्रभावित करने वाले कारक, इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो जरूर दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम आगे सीख लेते हैं कि टाइप कितने होते हैं कैपेसिटर के। तो हमारा जो टॉपिक है टाइप ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट हम अपने जो सोशल लाइफ है उसमें कैपेसिटर का यूज अलग अलग तरीकों से करते हैं। अलग अलग यूज के आधार पर हम कैपेसिटर को कई कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, कई डिजाइन में डिवाइड कर देते हैं। और डिजाइन के बेसिस पे ही कंसेप्ट तो वही रहता है सब में। कंसेप्ट क्या है कि दो प्लेटें होंगी और दोनों प्लेटों में एक प्लेट को हम मेन सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और दूसरी प्लेट को अर्थ कर देंगे। तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट बन के तैयार होगा वो कैपेसिटर होगा। लेकिन डिजाइन के बेसिस पे हम कैपेसिटर को कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं पहला ले लेता हूं प्लेन प्लेट कैपेसिटर, यानी उसको हिंदी में कहेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, वेरी सिंपल। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेन प्लेट कैपेसिटर। ऐसे ही सेकंड गोलीय संधारित्र यानी स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र। ऐसे ही हम कंडीशन बदल के, डिजाइन बदल के और उसके नाम को भी बदलते चले जाएंगे। जैसे हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी यूज करते हैं, बेलनाकार संधारित्र। जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, बार बार मैं इमेज आपको फ्लैश कर रहा हूं, वहां पे इमेज में दिखाया गया होगा समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र यानी स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो इसकी डिजाइन के बेसिस पे मैं डिजाइन बना भी देता हूं। जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, समांतर प्लेट संधारित्र का फिगर मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। यहाँ पर दो प्लेटें होंगी और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ऐसी प्लेटों को हम प्लेन प्लेट कैपेसिटर कहते हैं, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई। दोनों प्लेटों में से एक प्लेट को हम सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, दूसरी प्लेट को हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। तो इससे जो हमारा कैपेसिटर बनेगा इट विल बी कॉल्ड प्लेन प्लेट कैपेसिटर। सारे कॉन्सेप्ट हम प्लेन प्लेट कैपेसिटर से भी सीखेंगे, सिलेंड्रिकल से भी सीखेंगे और स्फेरिकल से भी सीखेंगे। इसके लिए हम जो कैपेसिटी का फार्मूला निकालेंगे उसका मेथड अलग होगा। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी का फार्मूला वो अलग तरीके से हम डिराइव करेंगे और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए फार्मूला अलग से डिराइव करेंगे। फिलहाल समांतर प्लेट संधारित्र आप इनमें से समझ सकते हैं। ऐसे ही हम अगर दूसरा देखें गोलीय संधारित्र, तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट। गोलीय संधारित्र सिंपल सी बात है कि गोलाकार होगा, यानी इसमें भी दो प्लेटें होंगी बट वो स्फेरिकल होंगी, गोलीय होंगी। जैसे एक प्लेट ये हो गई फ्रेंड और दूसरा प्लेट में बना लूं, ये सेकंड प्लेट हो गई। जैसा कि मुझे आपको पता है कि मुझे गोला बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। खैर कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं एक अच्छा गोला बनाने की। ओके, अब ये दो गोले हैं यानी दो प्लेटें हैं गोलाकार, तो इसलिए इसको हम गोलीय प्लेट संधारित्र कहेंगे। बट यहाँ पर संधारित्र कैसे बनेगा फ्रेंड, नो डाउट आप एक प्लेट को मेन सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे और दूसरे प्लेट को अर्थ कर देंगे। तो मैंने दूसरी प्लेट को जो है उसको अर्थिंग कर दिया, ये अर्थिंग हो गया स्टूडेंट। और पहली प्लेट जो है इसको मैं मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दूं। तो ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज मतलब ये तार जो है क्रॉस नहीं किया है, ऊपर से निकला हुआ है। और यहाँ पर जो हम सप्लाई दे रहे हैं ये पहली प्लेट को,
तो ये सप्लाई हो गया फर्स्ट प्लेट में और दूसरी प्लेट में अर्थिंग हो गई। तो जैसे ही सप्लाई देंगे तो ये जो अंदर वाला प्लेट है स्टूडेंट ये चार्ज हो जाएगा, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस सेकंड वाले प्लेट पर एक नेगेटिव चार्ज भी जनरेट होगा, जिसके कारण इस दोनों प्लेटों के बीच चार्ज को एज्यूम करने की क्षमता आ जाएगी और चार्ज जहां पर भी एज्यूम होगा वो कैपेसिटर बन जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर का काम होता है आवेश का संग्रहण करना। तो ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं यह एक प्रकार का स्फेरिकल कैपेसिटर है और जो ये देख रहे हैं आप ये प्लेन प्लेट कैपेसिटर यानी समांतर प्लेट संधारित्र। अब हम तीसरे वाले पे डिस्कशन कर लेते हैं, यानी थर्ड जो है ये बेलनाकार कैपेसिटर है, इसको इंग्लिश में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोलते हैं। तो वेरी सिंपल, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर सिलेंडर शेप का होता है, यानी एक प्लेट होगी ऐसे, मैं इसको अंदर से ले लेता हूं और इसके जस्ट बाहर ही दूसरी प्लेट होगी। तो ये भी बहुत आसान है स्टूडेंट, ये क्रॉसिंग है। आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लूं। ये जो आप देख रहे हैं कैपेसिटर, यह एक प्रकार का सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, यूं, क्योंकि इसमें भी दो सिलेंडर आप देख रहे हैं, दो प्लेटें देख रहे हैं, बट वहां पे सिलेंड्रिकल शेप में ये दोनों प्लेटें हैं। तो फर्स्ट प्लेट जो होगा, फर्स्ट प्लेट ये आप इसको अर्थ कर देंगे, जैसे कि आपको मैं बार बार बताते चला रहा हूं। मैं पहले प्लेट को यहाँ पे अर्थिंग कर दिया और सेकंड जो प्लेट है ये अर्थिंग हो गया स्टूडेंट, और इसमें जो अंदर वाली प्लेट है इसको मैंने मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, ये सप्लाई यहाँ पर दे दिया। तो इससे जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा वह एक प्रकार का कैपेसिटर का काम करेगा। जनरली हमारे यहाँ जितने भी आजकल इंस्ट्रूमेंट तैयार हो रहे हैं उसमें आईसी चिप का यूज होता है और उन आईसी चिप में आप देखे होंगे कि दो ऐसे बड़े बहुत संख्या में कैपेसिटर का यूज होता है जो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे हैं। यहाँ पर एक आईसी चिप है, उसमें जो ये गोल जो आप देख रहे हैं लगे हुए हैं इंस्ट्रूमेंट, ये ही कैपेसिटर का काम करते हैं और वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। तो क्या होता है, जब हम सप्लाई देते हैं तो ये जो अंदर की प्लेटें हैं ये पॉजिटिवली चार्ज रहती हैं, जबकि इसके कारण पॉजिटिव चार्ज कारण जो बाहर वाला प्लेट है इस पर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और ये नेगेटिव चार्ज कंटिन्यूअस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज अर्थ के रूप में कन्वर्ट करते चला जाता है। जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा पहले वाली प्लेट पे, उतना ही नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है दूसरे वाली प्लेट पे, और इस प्रकार हम सप्लाई से पर्याप्त मात्रा में आवेश का यहाँ पे संग्रहण कर लेते हैं और आवश्यकता के अनुसार हम इस चार्ज का जो संग्रहित आवेश है उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर से हम रिजनरेशन में अपने करंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कैपेसिटर कैसे बनते हैं और टाइप कितने होते हैं। अब हम जो आगे आने वाले वीडियोज हैं उसमें हम यही फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि प्लेन प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी हम कैसे फाइंड करें, स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे फाइंड करें, फार्मूला कैसे डिराइव करें, और क्या कहते हैं सिलेंड्रिकल शेप में जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी कैसे हम डिराइव करें। फिलहाल स्टूडेंट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैपेसिटर का डिफिनेशन मैक्सिमम चांस है कि ना पूछे, बट आप कैपेसिटर का डिफिनेशन देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। क्या है डिफिनेशन? कैपेसिटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा विद्युत निकाय होता है जिसमें आकार को बदले बिना हम इसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा का संग्रहण कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यही बनते हैं कि हम डेरिवेशन, फार्मूले का डेरिवेशन कैसे करें और न्यूमेरिकल बनते हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम कुछ डेरिवेशंस को देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत छोटा बनाते हैं आपके लिए, जिसको जरूरत है बहुत ज्यादा वीडियो देखने की तो प्लेलिस्ट पे जाइए, सर्च करिए और वीडियो की संख्या वहां पे तमाम पड़ी हुई है, वहां पे आप कंटिन्यू वीडियोस देख सकते हैं चैप्टर वाइज। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर लिखा करिए। और सारे वीडियो देखने की आप डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे वीडियो के लिंक देते हैं, वहां पर भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैथ के लिए मेरे नए चैनल का विजिट कर लीजिए, मैथ वाला कंसेप्ट, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है और अपने दोस्तों तक ही शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स।